जोहार दोस्तों, पंडित जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज का सेशन झारखंड योद्धा बुक का ज्योग्राफी जो है वो पार्ट 2 लेकर आए हैं। और दोस्तों कल आप जो भी वीडियो नहीं देखे नाइट को मैं जो अपलोड किया हूँ खोटा का, वो आप ज़रूर देखें। मैंने उससे बहुत ही अच्छे से डिस्कशन किया है, हर एक क्वेश्चन को, हर एक पॉइंट को मैंने डिस्कस किया है दोस्तों। आप उसे ज़रूर देखेंगे, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपकी ग्रामर सेक्शन को मैं कंप्लीट करने की कोशिश की है। मैं डेली इतना आपको ग्रामर करवा दूंगा दोस्तों कि आपके ग्रामर में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रह जाएंगे। जहाँ कन्फ्यूज़न रहते हैं मैं सारा वहाँ ट्रिक लगा के उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। तो कल का सेशन आप ज़रूर देखें, जाके आपके प्लेलिस्ट में वो सेव कर दिया गया है। और टेलीग्राम पंडित जीएस एकेडमी आप जरूर ज्वाइन करें, वहाँ से आपके PDF मिल जा रहे हैं। और मैंने खोटा का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 के PDF डाल दिए हैं। उसका आंसर की मैंने आज यह आंसर की भी मैंने डाल दिया है दोस्तों, मैंने याद आया, आंसर के मॉर्निंग में मैं डाल दिया हूं। तो आप जाएं, वो आपका खोटा का वो जरूर वीडियो देखें। बहुत ही अच्छे से मैंने डिस्कशन किया है। और 100 सेट में मेरा तीसरा सेट था दोस्तों। मैंने आज चौथा और पाँच सेट तक ही बुक में दिया हुआ है। मैं इसको क्लियर करूँगा, उसके बाद नेक्स्ट आपके खोटा का भी सेट करवाया जाएगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों। पंडित आपके जीएस एकेडमी में आज आप देखेंगे झारखंड योद्धा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल का क्वेश्चन में था दोस्तों, आप कल का लास्ट क्वेश्चन में देखेंगे तो बराकर नदी का उद्गम स्थल था दोस्तों कि बराकर नदी कितने कुल लंबाई है। तो 225 किलोमीटर दोस्तों कुल लंबाई है बराकर की, 225 किलोमीटर कुल लंबाई है। और आपसे ये पूछ ले बराकर नदी उद्गम कहाँ से होती है दोस्तों, ये होती है आपकी उद्गम पद्मा हजारीबाग से, छोटा नागपुर के पठार से है दोस्तों पद्मा हजारीबाग, वहाँ से इसको उद्गम होती है। और 225 किलोमीटर तक की मोहना दामोदर नदी है। क्या है दोस्तों, इसकी मोहना दामोदर नदी पर है दोस्तों। आप ये भी याद रखेंगे, बराकर नदी का उल्लेख बौद्ध एवं जैन साहित्यों में मिलता है, ये भी आप याद रखेंगे दोस्तों। गिरिडीह में जैन मंदिर और मैथन बांध के पास माँ कलेश्वरी मंदिर स्थित है। आप बोल देंगे कि बराकर नदी के गिरिडीह में जो है, गिरिडीह से होकर गुजरती है दोस्तों। पारसनाथ की पहाड़ी गिरिडीह के ही समीप बसे हुए हैं। तो गिरिडीह में जैन मंदिर तथा मैथन बांध में माँ कलेश्वरी मंदिर स्थित है। आपको पूछे जाएंगे कि बराकर नदी की कुल लंबाई 225 किलोमीटर है दोस्तों। ये जो है छोटानागपुर के पठार से निकलती है। और जैन मंदिर और माँ कलेश्वरी मंदिर जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो आप मारेंगे मैथन बांध के पास कौन है, कलेश्वरी मंदिर है। और आपके गिरिडीह में जैन मंदिर बराकर नदी पर ही है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि इसकी सहायक नदियाँ उसरी तथा बरसोती है दोस्तों। इसकी डैम तिलैया और मैथन डैम स्थित है। 2 प्रमुख डैम है बराकर नदी पर, एक तिलैया डैम है दोस्तों और एक मैथन डैम है। अगर आपसे मैथन डैम पूछ ले कहाँ है दोस्तों, ये धनबाद में है दोस्तों मैथन डैम, आप याद रखेंगे। अगर बोल देंगे उसरी जलप्रपात कहाँ है, तो ये गिरिडीह में है दोस्तों, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बराकर नदी का उद्गम स्थान पूछा गया है। तो दोस्तों आपका हो जाएगा पद्मा, ये पद्मा हो जाएंगे दोस्तों। केसो, अक्टो, गुरियो, गुखाना नदी किस नदी के उपनदियां हैं दोस्तों, ये दोस्तों बराकर की उपनदियां कौन है, केसो, अक्टो, गुरुओ, गुखाना, इस सारे इसके हैं बराकर नदी के। आप मैप में इसको सारे ड्रॉ करेंगे और मैप के थ्रू से इसको याद करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी नदियां दोस्तों, निम्न कौन सी नदियां और उनके मूल का सही मिलान है दोस्तों, आपको बताना है। जो है टैगोर पहाड़ी से दक्षिण कोयल आपके निकलती है, ये आपके सही मिलान नहीं है दोस्तों। त्रिकुट पहाड़ी से मयूराक्षी नदी, ये आपके सही है। मुंगेर से अजय नदी, ये भी सही है। छोटा नागपुर का दामोदर नदी, ये भी सही है। लेकिन टैगोर पहाड़ी से दक्षिण कोयल नदी नहीं निकलती है दोस्तों। दक्षिण कोयल नदी आपके छोटा नागपुर से निकलती है, ना कि आपके टैगोर पहाड़ी से निकलती है। मयूराक्षी नदी कहाँ से निकलती है, त्रिकुट पहाड़ी से। अजय नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, मुंगेर नदी से। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर का पठार से। लेकिन दक्षिण कोयल नदी आपके छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, ना कि आपके टैगोर पहाड़ी से निकलती है। आप बताएंगे दोस्तों कि झारखंड का शौक नदी किसे कहते हैं, झारखंड का शौक नदी किसे कहते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। झारखंड के उत्तरी कोयल नदी कहाँ से शुरू होती है, तो झारखंड के उत्तरी कोयल नदी कहाँ से शुरू होती है दोस्तों, ये होती है रांची के पठार के मध्य से। झारखंड के उत्तरी कोयल नदी कहाँ से शुरू होती है, तो रांची के पठार के मध्य से उत्तरी कोयल नदी निकलती है दोस्तों। एक उत्तरी कोयल हो जाती है और एक दक्षिणी कोयल हो जाती है दोस्तों, आप याद रखेंगे। उत्तरी कोयल नदी रांची के मध्य पठार से निकलते हुए वो चली जाती है आपके गढ़वा पलामू होते हुए दोस्तों, वो बिहार की ओर चली जाती है। और आपके अगर पूछे दक्षिणी कोयल नदी है तो ये क्या होती है दोस्तों, इससे लातेहार होते हुए इधर निकल जाती है, इसलिए आप याद रखेंगे। उत्तरी कोयल नदी रांची पठार के मध्य भाग से उद्भव होती है। इसकी प्रमुख नदियाँ क्या है, औरंगा, अमानत। उत्तरी कोयल नदी का मोहना सोन नदी है, इसकी अफवाह क्षेत्र लातेहार, पलामू, गढ़वा। इसकी कुल लंबाई 225-55 किलोमीटर है, आप याद रखेंगे।
कहाँ का इसका अफवाह है दोस्तों? लातेहार, पलामू और गढ़वा। कुल लंबाई 255 किलोमीटर है, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके, कल ज्योग्राफी खत्म हो जाएंगे दोस्तों। निम्न में से किस पहाड़ी से ब्रह्मणी नदी का उद्गम होती है? तो ब्रह्मणी नदी दोस्तों दुधवा पहाड़ी से ये निकलती है, ब्रह्मणी नदी, आप ये भी याद रखेंगे। ब्रह्मणी नदी का उद्गम स्थल दुधवा पहाड़ी है दोस्तों। इसकी हुगली पश्चिम बंगाल में इसकी सहायक नदियाँ गुमरो एवं एरो है, आप याद रखेंगे कि ब्रह्मणी नदी का उद्गम स्थल दुधवा पहाड़ी से होती है जो दुमका में है, और इसके सहायक नदियाँ गुमरो एवं एरो है दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे। शंख नदी का उद्गम स्थल आपसे पूछ ले, यह दोस्तों शंख कहाँ है? गुमला में। शंख कहाँ बजाएंगे? गु में जाएगा, शंख बजाएंगे, इस तरह आप याद रखेंगे। शंख नदी गुमला। दोस्तों कोई भी आपको ट्रिक मार के याद कर लेना है बस, और कोई मेरा काम नहीं है, कोई याद से मतलब है। गंगा नदी नहीं बोल रहे थे, शंख नदी आपके गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड से, आप ये भी VVI मारेंगे। शंख नदी आपसे पूछ लेंगे तो ये गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड की पहाड़ी से निकलकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, किधर? दक्षिण की प्रवाहित है, और सिमडेगा के ठेठराटांड प्रखंड से होते हुए नदी उड़ीसा में प्रवेश कर जाती है। आपसे पूछ लेंगे कि शंख नदी कहाँ प्रवेश कर जाती है? ये उड़ीसा में प्रवेश कर जाती है, और ये कहाँ से निकलती है दोस्तों? जैनपुर प्रखंड से। कहाँ से? जैनपुर प्रखंड से दोस्तों, आप ये याद रखेंगे। ब्रह्मणी का नाम से पुकारे जाते हैं, क्या क्या नाम से दोस्तों? सिकदाह, बासा, चेरा, चिंद्रा, बंजोड़, इसका क्या है? प्रमुख सहायक नदियां हैं। क्या क्या है आपके? देखिए प्रमुख नदियां हैं सिकदाह, बासा, चिउरा, चिंदा, बंजोर, डंगजोर, सप्ती, कोदारी, पालमारा, लुर्गी, इसके सारे प्रमुख नदियां हैं। और आपसे पूछ ले शंख नदी की लंबाई तो 240 किलोमीटर है दोस्तों। बराकर नदी की लंबाई आपसे बताइए हमको, बराकर नदी की लंबाई कितनी थी दोस्तों? बराकर नदी की लंबाई आपसे हम बताएंगे, ये थी दोस्तों 225 किलोमीटर। बराकर से पहले और एक नदी आई दोस्तों, 255 किलोमीटर थे। कौन थे? 255 किलोमीटर थे, 255 किलोमीटर थे दोस्तों। कौन थे? 255 किलोमीटर आप बताएंगे कौन थे? कमेंट कीजिए, 255 किलोमीटर थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके 255 किलोमीटर किसके थे दोस्तों? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 240 तो हो गया शंख नदी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्यूल नदी। अब आइए, क्यूल नदी झारखंड के किस जिले से निकलती है? तो क्यूल नदी झारखंड के गिरिडीह जिले से निकलती है दोस्तों। क्यूल नदी झारखंड के किससे निकलती है? ये गिरिडीह जिले से निकलती है, आप ये भी याद रखेंगे। क्यूल नदी कहाँ से निकलती है? गिरिडीह जिले से निकलती है दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे। कहाँ से निकलती है? गिरिडीह जिले से होकर निकलती है, आप ये भी याद रखेंगे दोस्तों। चलिए देखते हैं, मैंने आपसे पूछा था 255 मीटर किसका था दोस्तों, तो किसका था आप नहीं बताएं। ये आपके 255 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है, किसकी? तो ये उत्तरी कोयल की लंबाई 255 किलोमीटर हो जाती है, आप ये याद रखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए मैंने 4 बार रिपीट किया क्वेश्चन को कि उत्तरी कोयल का 255, 255, 255। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कन्हर नदी क्यूल नदी से गिरिडीह से निकलती है दोस्तों, तो आप जानते ही हैं। कन्हर नदी जो झारखंड के सरगुजा से शुरू होती है, झारखंड के सरगुजा से शुरू होती है दोस्तों। ये क्वेश्चन JPSC में पूछा गया है, 7 to 10 JPSC आया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कन्हर नदी जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा से शुरू होती है और झारखंड के किस ब्लॉक में गढ़वा जिले में प्रवेश करती है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, कन्हर नदी की उत्पत्ति जो है सरगुजा छत्तीसगढ़ से होती है। यह नदी झारखंड में गढ़वा जिले के भटिंडा प्रखंड में प्रवेश करती है, और यह आगे रंका प्रखंड में पश्चिम सीमा बनाते हुए धुरकी प्रखंड में प्रवेश करती है, और यह पश्चिम की ओर मुड़ जाती है तब उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। आप ये याद रखेंगे बहुत, क्या क्या है? कन्हर नदी का उत्पत्ति सरगुजा, मतलब पहला फैक्ट आ गया, कहाँ से होती है? तो सरगुजा छत्तीसगढ़ से होती है। छत्तीसगढ़ मैप में याद रखिए किधर है? गढ़वा जिले के भटिंडा प्रखंड में, गढ़वा जिले याद किए मैप में कहाँ है? गढ़वा जिले के भटिंडा जिले में प्रवेश करने के बाद रंका प्रखंड की पश्चिम सीमा में सीमा बनाती है, और धुरकी प्रखंड में प्रवेश करते हुए यह पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और उत्तर प्रदेश में चली जाती है। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या बोला गया है? बोला गया गिरिडीह जिले में प्रभावित होने वाला 2 प्रमुख जलप्रपातों में से क्या नाम है? तो गिरिडीह जिले में प्रभावित होने वाला दोस्तों 2 जलप्रपात कौन कौन है? तो आपको पता होना चाहिए, बराकर और सकरी है, जो ये 2 जलप्रपात है, बराकर और सकरी नदियाँ, ये 2 है मुख्यतः। जलप्रपात का नाम है क्या? बराकर और आपके सकरी नदी। नेक्स्ट देखिए, गिरिडीह शहर उसरी नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। गिरिडीह शहर बोलेंगे तो उसरी नदी के तट पर स्थित है। यह बराकर नदी के मुख्य सहायक नदियां हैं। उसरी आपसे पूछ ले उसकी किसकी सहायक नदियां हैं? तो बराकर की सहायक नदियां हैं, और उसरी जो है नदी
पारसनाथ पहाड़ी की शुरू से होती है और बराकर में जाके मिल जाती है। कहाँ से दोस्तों? पारसनाथ पहाड़ी शुरू होती है और बराकर में जाके मिल जाती है। उसरी के अलावे बराकर और सकरी नदी गिरिडीह जिले में बहती है। उसरी के अलावे बराकर और सकरी नदी जो है गिरिडीह में बहती है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये नोटिस करेंगे। देवघर से किस नदी का उद्गम होते हैं? तो देवघर से आपको पता है दोस्तों क्या से होते हैं। देवघर से आपके आपके देखिए देवघर से किस नदी का होते हैं? तो देखिए अजय नदी जमुई मुंगेर से निकलते हैं। कहाँ से? आपके अजय नदी जमुई मुंगेर बिहार से निकलते हैं। अमानत नदी चतरा से निकलते हैं। आपके औरंगा नदी किस्को और लोहरदगा से निकलते हैं। बैतरनी नदी उड़ीसा से। ये सारे आपके दिए हुए हैं, ये सारे आपके दिए हुए हैं दोस्तों। तो देवघर से अभी हम लोग तुरंत पढ़े ब्रह्मणी नदी है जो त्रिकुट पहाड़ी से होकर निकलती है, आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब है झारखंड की नदी घाटिया परियोजना दोस्तों। तो मैथन बांध किस नदी पर बना है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, मैथन बांध बराकर नदी पर बना है। कहाँ पर बना है? बराकर नदी पे। धनबाद जिले में बराकर नदी पर स्थित मैथन बांध, सॉरी दोस्तों, ब्रह्मणी नदी जो है वो दुधवा पहाड़ी से निकलती है, त्रिकुट पहाड़ी से नहीं दोस्तों। आप ये क्वेश्चन को ये सही कर लेंगे। तो क्या है? ये ब्रह्मणी नदी जो है दोस्तों, ये त्रिकुट पहाड़ी से नहीं दुधवा पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमको मतलब मिस से बुला गया था इसलिए मैं इसको दिमाग में आया दोस्तों तुरंत। त्रिकुट पहाड़ी से नहीं दुधवा पहाड़ी से निकलती है जो दुमका में है, आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या था? बोला था कि इसमें मैथन डैम दोस्तों, मैथन डैम किस जिले में स्थित है? तो मैथन डैम दोस्तों किस जिले में स्थित है? ये है धनबाद में। मैथन डैम कहाँ है दोस्तों? धनबाद में। मतलब इसको कैसे याद रखेंगे? मैथ सबका बराबर होता है, मैथ सबका बराबर होता है, इस तरह से आप याद रखेंगे। मैथ सबका बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको मैं ऐसे ही याद रखा है दोस्तों, मैथ सबका बराबर होता है। ये कहाँ है? धनबाद में। तोप चाची धनबाद, तोप चाची धनबाद, ये सारे आप याद रखेंगे। अय्यर बांध कहाँ है दोस्तों? तो ये अय्यर बांध भी ये दामोदर नदी पर है, आप ये याद रखेंगे। अय्यर बांध दामोदर नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैथन बांध में किस पर स्थित है? तो मैथन बांध दोस्तों ये धनबाद में है। मैथन बांध भाई सबका मैथ बराबर होता है। तो दामोदर नदी बहुउद्देश्य परियोजना के तहत मैथन बांध का निर्माण बराकर नदी धनबाद जिले 1958 में किया गया था। तो बोलेगा कि बराकर नदी पर मैथन बांध का निर्माण कब हुआ है? तो 1958 में, आप ये भी याद रखेंगे, याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैथन बांध कब किस नदी पर है? तो वही हो गया दोस्तों बराकर नदी 1958, ये भी आप याद रखेंगे। दामोदर नदी का उद्गम, मतलब उद्गम नहीं दोस्तों, दामोदर नदी का स्थापना कब हुई थी? मतलब कब उसको दामोदर नदी घाटी ये था तो था 7 जुलाई 1948। महेंद्र सिंह धोनी का जन्म 7 जुलाई, इसे आप याद रखेंगे। 7 जुलाई 1948, ये आप याद रखेंगे दोस्तों। अगर इसका मुख्यालय पूछ ले कहाँ है दोस्तों, तो इसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल में है, आप ये भी याद रखेंगे। और अगर झारखंड में पूछे तो हजारीबाग में है शायद, अब कन्फर्म नहीं है दोस्तों। अब कन्फर्म होकर हमको कमेंट करेंगे कि दामोदर नदी घाटी का झारखंड में मुख्यालय कहाँ है। मेरे को तो हजारीबाग याद आ रहा है, आप देख लेंगे। दामोदर नदी घाटी का स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो वही 7 जुलाई 1948। दामोदर घाटी परियोजना की बांध की कुल संख्या कितनी है? इसमें दोस्तों 8 बांध है, इसमें टोटल 8 में 8 बांध है। और क्या क्या दोस्तों देखते हैं, 8 बांध है, 6 जल विद्युत है, 6 जल विद्युत है, 6 लीटर हम लोग जल पीते हैं ना दोस्तों, इस तरह याद रखेंगे। 6 जल विद्युत है, 3 तापीय है, तोम्याका पमेदुर्गी जो तापी में थे 3 वर्ड है, इसलिए ताप विद्युत 3 है। एक अवरोधक होता है, अवरोधक हमेशा एक ही चीज़ होता है दोस्तों। क्या क्या इसमें है? 8 बांध है, 6 ताप है, सॉरी 6 जल है, 3 ताप्य है और एक अवरोधक बांध का निर्माण भी हुए हैं, आप ये भी याद रखेंगे। झारखंड राज्य की कितने बृहद सिंचाई परियोजना है? तो 8 बांध है तो 8 बृहद सिंचाई परियोजना होगा, कुल सी बात। देखिए झारखंड राज्य में 8 बृहद सिंचाई परियोजना है, कौन कौन है दोस्तों? औरंगा है जलाशय परियोजना, उत्तरी कोयल परियोजना है दोस्तों, औरंगा जलाशय परियोजना, उत्तरी कोयल परियोजना, बताने परियोजना, अजय बराज परियोजना, कुमानी जलाशय परियोजना, पुनासी जलाशय परियोजना, बृहद सिंचाई परियोजना, स्वर्णरेखा परियोजना। आप बताएंगे अजय बराज परियोजना जो है दोस्तों कब से स्टार्ट हुआ था और कब खत्म हुआ, आप जरूर कमेंट करके बताएंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके लगभग 50 साल में कंप्लीट हुए थे। मैंने इतना भी आपको हिंट्स दे दिया, आप जरूर इसका कमेंट करेंगे। तलिया बांध यह किस नदी पर स्थित है? तो तलिया बांध दोस्तों बराकर नदी पर है, बराकर नदी पे है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके, तलैया बांध का बराकर नदी पर 1953 में, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, चांडिल डैम किस नदी पर है दोस्तों? तो चांडिल डैम स्वर्णरेखा खरखई नदी पर है। लेकिन ऐसे पूछ ले कि चांडिल डैम किस जिले में है, तो आपके क्या हो जाएंगे, खरसवां में है दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में सीधे आपसे पूछ जाएंगे। तो चांडिल डैम देखिए दोस्तों, चांडिल डैम स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। सबसे पहले तब चांडिल डैम कहाँ पे है? स्वर्णरेखा नदी पर है। इसका निर्माण जो है दोस्तों बहुउद्देश्य स्वर्णरेखा बहुउद्देश्य परियोजना के तहत किया गया था। ठीक है, यह सरायकेला खरसावां जिले में दोस्तों, मैंने तुरंत अभी कहा यह सरायकेला खरसावां जिले में स्थित है। यह बांध की अगर ऊंचाई पूछ ले तो 200 मीटर 220 मीटर है दोस्तों ये बांध की ऊंचाई। लेकिन
लेकिन इसके जल स्तर की ऊंचाई पूछ ले कि इसमें कितना जल स्टोर है, उसकी ऊंचाई कितनी है, तो 190 मीटर है दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे। और कहा जाता है कि चंडिल बांध के पास एक संग्रहालय का चट्टान पर लिखी गई लिपियों की 2000 वर्ष पुराना है। कितना है दोस्तों? 2000 वर्ष पुराना जो वहाँ पे लिपि जो लिखी गई है संग्रहालय में, वो 2000 वर्ष पुराना लिपि है, आप ये भी याद रखेंगे। झारखंड में निर्मित किस नदी द्रोण पर चांडिल डैम स्थित है? नदी द्रोण पर बोलेंगे दोस्तों तो ये स्वर्णरेखा नदी द्रोण पर, क्या हो जाएंगे? स्वर्णरेखा नदी द्रोण पर। चांडिल बांध स्वर्णरेखा नदी द्रोण पर स्थित है। इसका निर्माण अगर आपसे पूछ ले तो 82-83 में इसका निर्माण हुआ था, आप ये भी याद रखेंगे। तेलिया बांध झारखंड के कोडरमा और हजारीबाग जिले के निकट स्थित पहला बांध और जल विद्युत केंद्र है। यह जिले किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो तलैया, ऐसे आप कोडरमा और हजारीबाग आएंगे और आपके इससे तो पता ही चल जाएगा कोडरमा हजारीबाग गिरिडीह किसके लिए प्रसिद्ध है। इससे तो इसी को आप क्लिक कर सकते हैं अबरक के लिए दोस्तों, ये आप अबरक के लिए क्लिक कर सकते हैं। मैथन पावर लिमिटेड दामोदर वैली कॉर्पोरेशन डीवीसी और टाटा पावर की संयुक्त उद्यम कंपनी है। ये झारखंड में किस स्थान पर स्थित है दोस्तों? ये आपके धनबाद में। कहाँ है दोस्तों? धनबाद में। ऐसे भी जानते हैं मैथन बांध कहाँ है? धनबाद में दोस्तों। कहाँ है? अय्यर बांध कहाँ है? धनबाद में दोस्तों। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन अगर आपसे पूछ ले दोस्तों, टाटा पावर के उद्यमी आपसे पूछ ले दोस्तों, ये सारे चीज धनबाद में, आप ये याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बांध झारखंड के रांची जिले में और मांझी टाउन में छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पूर्वी किनारे पर स्थित है? आप याद रखिए गोतल सूद। क्या है दोस्तों? गोतल सूद। कौन कौन? झारखंड जिले के और मांझी टाउन में छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पूर्वी में है दोस्तों। ये कौन है? गोतल सूद बांध, आप ये भी याद रखेंगे। गोतल सूद बांध का अन्य नाम क्या है? रुक्का डैम कहा जाता है दोस्तों। ये डैम स्वर्णरेखा नदी पर बना और इसके 1971 में खोला गया था। यह रुक्का डैम का भी नाम से आप जाने जाते हैं। आपके इसमें पता होना चाहिए किसको? रुक्का डैम। देखिए दोस्तों, मैंने एयर बांध को 3 बार जिक्र किया दोस्तों, अब फाइनली एयर बांध आ गए। एयर बांध कहाँ है दोस्तों? किस नदी पर है? तो ये है दामोदर नदी पर दोस्तों अय्यर बांध। आप फाइनली जो मैंने क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ उसको भी सुनेंगे तो आपके क्वेश्चन याद आ जाएंगे दोस्तों। अय्यर बांध के निर्माण अगर आपसे पूछ ले तो 1959 में दोस्तों दामोदर नदी पर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस बार का सीजीएल का VVI क्वेश्चन है दोस्तों, इस बार सीजीएल का VVI क्वेश्चन आप मार देंगे। अय्यर बांध मैराक्षी नदी पर बने मसानजोर बांध का अन्य नाम क्या है? तो दोस्तों मैराक्षी नदी पर जो दुमका में है, ये मसानजोर बांध जो बने हुए हैं, ये कनाडा की सहायता से बनी गई थी दोस्तों 1955 में, इसलिए वजह से कनाडा बांध भी इसको कहा जाता है। किससे? कनाडा बांध भी। मसानजोर डैम का निर्माण 1955 में मैराक्षी नदी पर किया गया था, दुमका जिले में है। यह निर्माण कनाडा के सहयोग से किया गया था दोस्तों, कनाडा के सहयोग से किया गया, इसी कारण से कनाडा बांध भी कहते हैं, आप याद रखेंगे। कोनार कुंड प्रोजेक्ट कहाँ है दोस्तों? कोनार कुंड आपके ये गिरिडीह में। कहाँ है दोस्तों? गिरिडीह में है कोनार कुंड। कैसे याद रखेंगे? पारसनाथ कुंड, कोनार कुंड, पारसनाथ कुंड मतलब ट्रिक है। कोनार कुंड ये कहाँ है दोस्तों? गिरिडीह में है, आप यह याद रखेंगे। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ दोस्तों कि आपके कुंडा मेला कहाँ लगते हैं? कमेंट करेंगे। कुंडा मेला, नुनबिल मेला कहाँ लगते हैं दोस्तों, और शहरी मेला कहाँ लगते हैं? आप जरूर ये 3 मेला आप कमेंट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के व्यू से। पालना डैम कहाँ पे है दोस्तों? तो ये पालन डैम है। बाबू तुमको सोना का खटिया बना देंगे पालने के लिए। इस तरह से पालन डैम दोस्तों स्वर्णरेखा नदी पर, आप याद रखेंगे। पालन डैम स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है दोस्तों। सरायकेला खरसावां जिले में स्थित पालना डैम का उद्घाटन 24 जनवरी 1983 में संयुक्त बिहार तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन किया था? जगन्नाथ मिश्रा किया था। आप ये भी याद रखेंगे। पालना डैम स्वर्णरेखा नदी पर है। ये 14 जनवरी 1983 में जब वर्ल्ड कप हुआ था 1983 में, उस समय दोस्तों ये पालन डैम का किया था, पालना डैम। और मुख्यमंत्री कौन थे? जगन्नाथ मिश्रा, ये मुख्यमंत्री थे। अब आते हैं दोस्तों जलाशय परियोजना, हम लोग आ गए। जलाशय झारखंड में नवीकरण संसाधन में समृद्धि है। क्यों? क्योंकि प्रचुर मात्रा में जलप्रपात है। जलप्रपात है दोस्तों, ऑटोमेटिक है। जल होंगे तो नवीन संसाधन होंगे ही। इसी वजह से इसे क्या कहते हैं? जलप्रपात। दोस्तों आप यही देखेंगे कि इसमें बहुत ही अच्छे फैक्ट है। मैं इसको एक बार रीड कर दे रहा हूँ। इसमें क्या है? जल विद्युत एक महत्वपूर्ण नवीकरण ऊर्जा है झारखंड का। जलप्रपात के मामले में पानी के गुरुत्वाकर्षण स्थित ऊर्जा पहले पानी की गति ऊर्जा में बदल जाता है दोस्तों, और यह गति ऊर्जा एक जनरेटर द्वारा आंशिक विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं। इस तरह से दोस्तों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या है, झारखंड के छोटानागपुर इलाके में कई झरनों हैं, इनमें से कौन सा इलाका सबसे अधिक संख्या में झरने हैं दोस्तों? तो ये है रांची में दोस्तों, सबसे ज़्यादा रांची में है। रांची में है दोस्तों, झरनों का शहर भी इसे कहा जाता है। ये एसआई 2017 और पीजीटी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों रांची में कौन कौन से झरने हैं, आपके हुंडरू, दस्सम, जोन्हा, सीता, ये 4 आप याद रखेंगे। हुंडरू दोस्तों कभी कभी 74 मीटर भी देते हैं और कभी कभी 98 मीटर भी देते हैं। अब ये दोनों ऑप्शन जहां देखेंगे मार देंगे। दस्सम जलप्रपात कांची नदी पे है दोस्तों, कहा जाता है कि इसका 10 धाराओं में विभक्त है, इसलिए इसे दस्सम कहा जाता है दोस्तों। और सीता और जोन्हा तो आपको याद ही रहेंगे। हुंडरू जलप्रपात रांची से कितने दूर में है दोस्तों? ये है आपके 45 किलोमीटर में। हुंडरू जो है रांची से 45 किलोमीटर दूर में है। अगर आपसे पूछ ले तो हुंडरू जलप्रपात तो सबको याद है कि ये रांची में, लेकिन रांची जिले के अनगढ़ा प्रखंड, ये आपके इंपॉर्टेंस हो जाते हैं एग्जाम में। अनगढ़ा प्रखंड, अनगढ़ा प्रखंड, अनगढ़ा प्रखंड आप इस तरह याद रखेंगे। अनगढ़ा प्रखंड रांची पूर्णिया मार्ग में दोस्तों ये 45 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और उसकी ऊंचाई 98 मीटर और फीट में दे 320 फीट दिया है दोस्तों, क्योंकि जेएसएससी इसको 98 ही माना है, लेकिन आपको 74 मीटर भी याद रखना है। हुंडरू फॉल्स क्योंकि इस पर विवादित है। हुंडरू फॉल्स में कौन सी नदी गिरती है दोस्तों? तो हुंडरू फॉल्स में स्वर्णरेखा नदी आपकी गिरती है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है जहां जल 100 मीटर, देखिए दोस्तों यहाँ पे 100 मीटर समथिंग दिया हुआ है, लगभग में दिया है, तो आपको पता है हुंडरू का ही चर्चा कर रहे होंगे। 98 नहीं तो 74 मीटर आप याद रखेंगे। 98 याद रख रहे हैं तो 320 फीट याद रखेंगे, 74 मीटर याद रखेंगे। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी दोनों एग्जाम में दे सकता है, एक ही देंगे। रांची के निकट अवस्थित हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? देखिए दोस्तों यहाँ पर स्टार लगा दिए, क्यों स्टार लगा दिए? क्योंकि यहाँ पे 74 भी नहीं है और 98 भी नहीं है, तो आप यहाँ से 74 और 98 दोनों याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वर्णरेखा नदी हुंडरू फॉल्स से कितनी ऊंचाई से गिरती है? ये दोस्तों फीट में दिए तो 320 फीट, यानी 320 फीट दिए यानी 98 मीटर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आज मैंने ज्योग्राफी को लगभग खत्म करने की कोशिश की है और एक वीडियो आएंगे ज्योग्राफी आपके खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, हुंडरू जलप्रपात झारखंड के किस नदी पर स्थित है? आपको पता होना चाहिए, तो हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है दोस्तों। राजमहल पहाड़ी निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण झरना शामिल है? तो राजमहल पहाड़ी में मोती झरना है दोस्तों, जो झारखंड के चौथा सबसे लंबाई वाली झरना है। पहला है आपके लोध बूढ़ा घाघ जलप्रपात है दोस्तों, दूसरा है आपके हुंडरू, तीसरा है सदनी घाघ और चौथा है दोस्तों मोती झरना। ये जो राजमहल के पहाड़ी पर यानी झारखंड के साहिबगंज जिले में स्थित है, आप ये भी याद रखेंगे। साहिबगंज जिले का राजमहल स्थित मोती झरना की ऊंचाई 46 मीटर है, यह अजय नदी पर स्थित है, आप ये भी याद रखेंगे। मोती झरना कहाँ है दोस्तों? दही अजय नदी पर है। मोती झरना जलप्रपात अजय नदी पर है, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है, झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ये है दोस्तों कौन? लोध या बूढ़ा जलप्रपात, इसी को कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि ये कभी कभी आंसर आपके जो है ना, ये लोध भी कहीं देते हैं, ये बूढ़ा एक ही नाम है इसके, आप याद रखेंगे। इसके जलप्रपात देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे भी विवादित है, ये इसलिए 143 मीटर दे दिया है, जबकि एक्चुअली में 137 मीटर होता है। तो देख रहे हैं आपको दोनों याद रखने होंगे। अगर 143 मीटर याद रखते हैं तो 468 फीट याद रखेंगे। बूढ़ा नदी पर है, जो कि उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी है, आप ये भी याद रखेंगे। उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी है बूढ़ा नदी। अगर बूढ़ा नदी ऑप्शन में नहीं रहेंगे तो उत्तरी कोयल नदी भी आपको मारना है, आप जान जाइए। ये जो उत्तरी कोयल नदी है लातेहार जिले के महुआ टांड़ प्रखंड से उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदियां बन जाती है। तो आप याद रखेंगे कि मोहा टाड़ में कौन सा अभ्यारण्य है? तो मोहा टाड़ अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों? लातेहार में है, जो भेड़िए के लिए प्रसिद्ध है, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या बोला गया है, औसतन 468 फीट की ऊंचाई से गिरकर निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात झारखंड में सबसे बड़े जलप्रपात की रचना करता है? ये दोस्तों वही लोध 137 मीटर याद रखेंगे, नहीं तो 143 मीटर याद रखेंगे दोनों, क्योंकि ये दोनों हुंडरू और आपके बूढ़ा दोनों विवादित है दोस्तों, इसी वजह से दोनों का दोनों याद रखना है। झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी का प्रसिद्ध लोध जलप्रपात बनाते हैं? तो यही बूढ़ा घाघ नदी पे दोस्तों, आप याद रखेंगे। उत्तरी कोयल की सहायक नदियां हैं, आप ये भी याद रखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदियां हैं और एक दक्षिणी कोयल नदी की सहायक नदी होती है दोस्तों। तो ये दक्षिणी कोयल नदी है सोन नदी पे जाके मिल जाती है, और उत्तरी कोयल नदी ये दक्षिण की ओर बहने लगती है, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और एक इसका पार्ट में आएगा दोस्तों ज्योग्राफी, एक पार्ट में आएंगे, उसके बाद ज्योग्राफी खत्म हो जाएंगे, उसके बाद शायद मैं योजना पढ़ाऊंगा, क्योंकि सर सारे भाई बहने का कमेंट है सर योजना आप एक बार पढ़ा दीजिए, मैं योजना को लेकर आऊँगा दोस्तों इसके बाद।
उसके बाद मैं जनजाति को लेकर आऊँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में कौन सा झरना गौतम धारा फॉल्स के रूप में जाना जाता है? तो ये है जोहना जलप्रपात। दोस्तों जोहना जो है ये आपके गौतम धारा फॉल्स के नाम पे जाने जाते हैं। इसकी जब एग्जाम हुई थी IRB 2017 और TG 2017 में ये क्वेश्चन को पूछा गया दोस्तों, आप याद रखेंगे। जोहना गौतम जलप्रपात राड़ू नदी पर स्थित है। कहाँ पे है? राड़ू नदी पर है। राड़ू नदी पर स्थित है दोस्तों। इसकी ऊंचाई 55 फीट है। कितना है? जोहना 55 रुपया दिए जोहना को चल गया कहाँ? तो गौतम धारा जलप्रपात जोहना फॉल्स घूमने चल गया 55 रुपया लेके, भाड़ा है 55। इस तरह आप याद रखिएगा। ऐसे माना था कि गौतम बुद्ध ने इस जलप्रपात में स्नान किया था और जलप्रपात के निकट बुद्ध की एक मंदिर भी है जिनका निर्माण श्री बलदेव दास बिरला के बेटे के द्वारा। इस कैसे क्वेश्चन को घुमा सकते हो दोस्तों, मैं इसको बताता हूँ। बोलेंगे कौन सा जलप्रपात है जहाँ गौतम बुद्ध ने स्नान किए हैं, उसे श्री बलदेव दास बिरला के बेटे के द्वारा बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई 55 फीट है, वो कौन सा जलप्रपात है? इसी तरह दोस्तों IRB 2017 के एग्जाम के क्वेश्चन देखेंगे ना, वो पूछ रहे हैं एक ही चीज, लेकिन वो घुमा फिरा के उसका वो पूछ रहे हैं कि ई फलनवा का ये वो ढीस ढास ढास आंसर का होंगे। बताओ आंसर का होंगे मर्दे। तो ये मर्दे इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको कोई क्लिक कर लेना है। वो जो आपसे एग्जामिनर जो आपसे क्या चाह रहे हैं वो आपको पकड़ना होगा कि हमसे क्या चाह रहे हैं। झारखंड के 21 जलप्रपात के बारे में मान्यता है कि उसमें गौतम बुद्ध ने स्नान किया था। तो ये जोहना जलप्रपात में दोस्तों स्नान किया था। इसे मैंने कर ही दिया है। हिरनी झरना दोस्तों आपसे पूछ रहा है, ये रांची चाईबासा सड़क मार्ग पर है दोस्तों, पश्चिमी सिंहभूम में। तो देखिए दोस्तों पश्चिमी सिंहभूम कहीं ऑप्शन नहीं है, तो आप लिख लेंगे पश्चिमी सिंहभूम। कहाँ है दोस्तों? पश्चिमी सिंहभूम में आपके क्या है? हिरनी झरना है। आप ये भी याद रखेंगे। ये जो है गरहा नदी पर स्थित है। क्या है? रामगढ़ा या गरहा नदी पर स्थित है दोस्तों। इसकी ऊंचाई 37 मीटर या 121 फीट। आप ये याद रखेंगे। कहाँ है? ये जलप्रपात रांची चाईबासा सड़क मार्ग पर है। नेक्स्ट देखिए, झारखंड और संबंधित जनपदों में जलाशय में कौन सा युग्म सही है? आपको पता होना चाहिए दोस्तों, सही नहीं है, आपको पता होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों सही नहीं है। तो हुंडरू जलप्रपात आप जानते हैं ये रांची में है। हिरनी जलप्रपात आप जानते हैं पश्चिमी सिंहभूम में है। निचली घाघरी जलप्रपात लातेहार में है। जबकि रजरप्पा जलप्रपात कहाँ है दोस्तों? ये है आपके कहाँ है दोस्तों? ये आपके रामगढ़ में है। देखिए हुंडरू रांची, हिरनी पश्चिमी सिंहभूम, निचली घाघरी जलप्रपात लातेहार और रजरप्पा जो है ये रामगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध उसरी फॉल आपको बता दिए थे दोस्तों। उसरी फॉल कहाँ है? ये आपके कहाँ है? गिरिडीह में है दोस्तों उसरी फॉल। आप ये भी याद रखेंगे उसरी फॉल कहाँ है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों आपके क्या है क्वेश्चन में, उसरी जलप्रपात गिरिडीह जिले में स्थित है। यह जलप्रपात उसरी नदी पर तो ये सबको याद है। खंडोली पहाड़ ये आप याद रखेंगे। VBI इसको मार लेंगे दोस्तों। कहाँ है? खंडोली पहाड़ पे है उसरी जलप्रपात। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, उसरी जलप्रपात वही गिरिडीह हो गए। उसरी जलप्रपात गिरिडीह हो गए दोस्तों। कौन सा इसमें बताना है कि कौन सा गलत है, आपको गलत को बताना है दोस्तों। तो पेरवार जो है ना दोस्तों, उत्तरी कोयल पे नदी है। पेरवार कहाँ है दोस्तों? ये आपके छाता नदी पर है। कहाँ पे? छाता नदी पर है। सधनी देखिए, सधनी शंख नदी सही है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी ये भी सही है। दस्सम कांची नदी पे है दोस्तों, ये भी सही है। लेकिन पेरवा घाघ जलप्रपात उत्तरी कोयल नदी नहीं है दोस्तों, ये आपके छाता नदी पर है दोस्तों। किस पर? देखिए छाता नदी पर ये है। क्या है? दस्सम जलप्रपात कांची नदी ठीक है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी ठीक है। सधनी जलप्रपात शंख नदी ये भी सही है। लेकिन पेरवा घाघ बोलेगा तो छाता नदी आप ये भी VBI मार लेंगे। नेक्स्ट देखिए, घाघरी जलप्रपात में स्थित है। घाघरी जलप्रपात कहाँ से? नेतरहाट। घाघरी जलप्रपात नेतरहाट, ये भी आप याद रखेंगे। घाघरी जलप्रपात नेतरहाट के घाघरी नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई आपके कितने हो जाएंगे दोस्तों? 43 मीटर या 140 फीट। आप याद रखेंगे। सारे मैप में आप ड्रॉ कर देंगे ना, आपके सारे याद हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नदी युग्म सम्मिलित नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों? ये लोध जो है ये आपके सही नहीं है। लोध बराकर नदी पे नहीं है दोस्तों। लोध आपके बूढ़ा नदी पर है। अगर बूढ़ा नदी नहीं दिया रहेगा दोस्तों तो आप मार देंगे आपके दक्षिणी कोयल नदी पे आपके हो जाएंगे। आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, झारखंड में कौन सा नदी में प्रसिद्ध दस्सम जलप्रपात है? तो दस्सम जलप्रपात देखिए दोस्तों, दस्सम है कांची नदी पर है। किस है दोस्तों? दस्सम है आपके कांची नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन को देखते हो तो 22 नंबर क्या बोला गया था कि कौन सा जलप्रपात नदी युग्म सम्मिलित नहीं है? बूढ़ा
लोध बराकर नदी से बूढ़ा सही है दोस्तों, बराकर नदी नहीं, ये बूढ़ा नदी है। अब बूढ़ा नदी किसकी सहायक नदी याद है दोस्तों? ये उत्तरी कोयल की थी, ना कि दक्षिणी कोयल की। बोलने से मिस हो गया दोस्तों, आप याद रखेंगे कि ये उत्तरी कोयल की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, झारखंड में किस नदी से प्रसिद्ध दसम जलप्रपात है दोस्तों? आप जानती हैं कच्ची नदी पर है, आप ये भी याद रखेंगे, क्योंकि उत्तरी और दक्षिणी में बहुत कंफ्यूजन खाते हैं दोस्तों। इसी वजह से उत्तरी और कभी दक्षिणी लगता है एक ही है, इसी वजह से दोस्तों कोई बात नहीं है। आप क्योंकि हमको पता चल जाता है कि मैंने कौन सा गलत कभी कभी यूज हो जाता है, मतलब वो निकल जाते हैं सेंस में। चलिए दोस्तों, इसमें देखते हैं आपके क्या है। देखिए दोस्तों, इसके क्या है दसम के बारे में देखिए दोस्तों। दसम जलप्रपात रांची के सड़क मार्ग से लगभग 49 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 144 फीट है और तेमारी घाटी से कांची नदी पर है दोस्तों। इसे 10 भागों में, इसकी धारा 10 भागों में बंटने के कारण इसे दसम जलप्रपात का नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये तो मैंने सारे आपके डिस्कस कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुंडा जलप्रपात दोस्तों आपके कहाँ पे है? ये कुंडा जलप्रपात आपके दोस्तों लातेहार में नहीं है दोस्तों, ये आपके चतरा में। कहाँ है दोस्तों? चतरा में आपको कुंडा जलप्रपात है। और हेपात जलप्रपात कहाँ है दोस्तों? गुमला में, ठीक है। तामासिन जलप्रपात चतरा में, ठीक है। मुनिडी जलप्रपात कहाँ है दोस्तों? धनबाद में, ठीक है दोस्तों। हेपासू जलप्रपात कहाँ है? आप कमेंट करेंगे। हेपासू जलप्रपात कहाँ है दोस्तों? आप कमेंट करेंगे। कुंडा जलप्रपात चतरा में सही है। हेपात जलप्रपात गुमला में ये भी सही है। तामासिन जलप्रपात चतरा में ये भी सही है। और मुनिडी जलप्रपात धनबाद में यही सही है। आप बताएंगे कोलिवाडीह पहाड़ी में किस किस धर्म के निवास मतलब धर्म से आस्था से है दोस्तों? कौन कौन धर्म से? कोलिवाडीह पहाड़ी कहाँ है और किस किस धर्म से वो पहाड़ी है? आप ये भी याद कर कमेंट करेंगे। और लुगु बुरु पहाड़ कहाँ है? आप ये भी कमेंट करेंगे। स्थान के आधार पर कौन सा बेमेल को पहचान करें? ये दोस्तों बेमेल का पहचान करने बोला है। रांची जिले का दसम जलप्रपात कांची नदी पर सही है। जौना जलप्रपात रांची जिले के राड़ू नदी पर यह भी सही है। पंचघाघ जलप्रपात खूंटी जिले में यह भी सही है। पंचघाघ जलप्रपात खूंटी जिले ये भी सही है। जबकि सदनी घाट जलप्रपात गुमला जिले शंख नदी पर है, ये भी आपके सही है दोस्तों। इसलिए ये एक भी आपके सही नहीं थे, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है सदनी घाट जो है दोस्तों आपके दोस्तों सदनी घाट जो है, देखिए दोस्तों सदनी घाट जो है ये आपके जलप्रपात जो है ये गुमला में है। और जबकि पंचघाघ जो है दोस्तों, सदनी घाट से बोलेंगे सदनी घाट ये है कहाँ पे दोस्तों? ये सदनी घाट है आपके गुमला में। कहाँ है? गुमला में। और पंचघाघ कहाँ है दोस्तों? ये खूंटी में है। इसमें दोनों गलतियाँ, इसी वजह से ये एक भी आपके आंसर नहीं हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड के गर्म जलकुंड, तो गर्म जलकुंड को आज करने की कोशिश की है। गर्म पानी के तालाब कावा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो कावा है हजारीबाग में। कहाँ है? हजारीबाग में। देखिए दोस्तों इसके और अन्य नाम है, ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को हाईलाइट करूंगा। कावा या हरहद, कावा हरहद पहला है। सूर्यकुंड हजारीबाग में है। कावा हरकद हजारीबाग में है। सूर्यकुंड हजारीबाग में है। टाइगर गम जलकुंड हजारीबाग में है। ये सारे जो है आपके हजारीबाग में है, आप ये भी याद रखेंगे। सूर्यकुंड का गर्म पानी का स्रोत झारखंड किस जिले से है दोस्तों? ये आपके हजारीबाग, जो कि 88 डिग्री सेल्सियस में वह गर्म पानी उबलता है दोस्तों। और फ़ारेनहाइट में बोलेंगे तो आपके 190 या कहेंगे 192 भी देते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। देखिए दोस्तों आपके क्या क्या पे कौन कौन है वहाँ पे? सूर्यकुंड है हजारीबाग, लक्ष्मण कुंड हजारीबाग, ब्रह्मा कुंड हजारीबाग, राम कुंड हजारीबाग, सीता कुंड हजारीबाग, इतने 5 कुंड यहाँ। उसके अलावे एक दुर्गा मंदिर भी है दोस्तों आपके। सादिक जल कुंड जो है हजारीबाग में। कौन कौन और कुंड है? देखिए राम, लक्ष्मण, सीता तीनों एक साथ गए। उसके बाद ब्रह्मा, तीनों का मेन मालिक कौन है? ब्रह्मा। और एक क्या हो गया दोस्तों? ब्रह्मा के अलावे आपके हो जाएंगे क्या? सूर्य कुंड। तो ये 5 आप ट्रिक्स याद रखेंगे, राम, लक्ष्मण, सीता, ब्रह्मा और आपके सूर्य। तो ये 5 अगर कुंड अलग से भी पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, अगर अलग से भी पूछ लेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हजारीबाग का सूर्यकुंड झारखंड में सबसे ज़्यादा गर्म कुंड है। ये दोस्तों 190 या 80 डिग्री सेल्सियस आपके हैं, 88 आप याद रखेंगे। झारखंड का सर्वाधिक गर्म कुंड जिसे सूर्यकुंड कहा जाता है, ये कहाँ है दोस्तों? ये आपके हजारीबाग में। ततलोई गर्म पानी, तत से याद रखेंगे दुमका, तत दुमका। ततलोई झुमका, तपात पानी, तत तपात, इस तरह भी याद रखेंगे। झरिया पानी, ये सारे आपके
और देखिए नुनबिल, नुनबिल जो है दोस्तों वहाँ मेला भी लगते हैं। मैंने आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि नुनबिल मेला कहाँ लगते हैं, ये दुमका में लगते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। तो नुनबिल गर्म कुंड ये भी आपके दुमका में है, याद रखेंगे। झारखंड के किस जिले में गर्म पानी का तालाब स्थित है? तो तालाब है दोस्तों धनबाद में। कहाँ है? धनबाद में तालाब स्थित है। तेतुलिया, देखिए तालाब धनबाद में क्या है? तेतुलिया, तेतुर खाने जाएंगे, तेतुर। चरक खुद, तेतुर खाए तो चरक हो गए खुद को, तो तेतुल, तेतुल खुद चरक हो गया। और सुसुम पानी गर्म जलकुंड धनबाद में है। तेतुर खाएंगे तो चरक हो गया, सुसुम पानी पीना होगा ना दोस्तों। तो इस तरह से आप याद रखेंगे ये आपके कहाँ पे है, क्योंकि तो वाला बहुत कंफ्यूजन है, इसलिए आप नोटिस करेंगे तो वाला कोई अच्छे से अपने से ट्रिक लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड के झील देखिए, झारखंड के किस जिले में तोप चाची, ए चाची कहाँ जाएंगे, धनबाद, हाँ तो चौप चाची धनबाद, इस तरह आप याद रखेंगे। तोप चाची चांची धनबाद, इस तरह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, निम्नलिखित कौन सा झील धनबाद में है? तो धनबाद में है वही चाची, धनबाद कहाँ जाएगी? चाची, इस तरह से याद रहेंगे। चाची मतलब धनबाद। बस ट्रिक हर चीज़ में दोस्तों, आप जहाँ भूलेंगे वहाँ पे ट्रिक लगा देंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि एग्जाम में हमको याद बस आंसर मारना है। अरे किस शहर में हुड्डोको झील? हुड्डोको झील दोस्तों ये क्या है? जमशेदपुर में। जमशेदपुर को हुड़ते रहेंगे तो क्या हो? हुड्डोको झील जमशेदपुर। मैंने दोस्तों चाहते कि आपको मैं याद करवा दूं और कुछ नहीं। हुड्डोको झील दोस्तों जमशेदपुर में है। जमशेदपुर में छोटा सा गोविंद टिल्को कॉलोनी में स्थित टाटा मोटर्स द्वारा निर्मित एक कृत्रिम झील है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा झील जमशेदपुर में है? भाई हुड्डोको झील जमशेदपुर में है दोस्तों। काके बांध रांची में, आप याद काके बांध कहाँ है? रांची में। हुड्डोको झील जमशेदपुर में, पूर्वी सिंहभूम में है। तोप चाची धनबाद, धुरवा रांची, आप ये सारे याद रहेंगे। अब झारखंड की मिट्टियाँ देखिए दोस्तों, मैंने आज मिट्टी भी करने की कोशिश की है। झारखंड की मिट्टी देखिए, झारखंड में अधिकतम क्षेत्र में पाई जाती है ये दोस्तों लाल मिट्टी, झारखंड में अधिक 90% में पाई जाती है। ये मुख्यतः 90% में ये पाई जाती है। और अभ्रक मूल की अगर मिट्टी बोलेंगे दोस्तों, अभ्रक मूल की मिट्टी, लाल मिट्टी हजारीबाग कोडरमा क्षेत्र में पाई जाती है। और सिंहभूम तथा धनबाद कुछ इसमें काली मिट्टी भी पाई जाती है। काली मिट्टी के मिश्रण है दोस्तों सिंहभूम तथा धनबाद में। और अंशतः काली मिट्टी पाई जाती है आपका कहाँ पे? ये राजमहल की पहाड़ी में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है दोस्तों। लाल मिट्टी अधिकांश टांड उच्च भूमि में दिखाई पड़ते हैं, यहाँ उसका रंग अपेक्षा हल्का होता है। दोन जो होते हैं निम्न भूमि क्षेत्रों में आपके दिखाई पड़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दामोदर घाटी में मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? दामोदर घाटी में लाल मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, लाल मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए आपके क्या है क्वेश्चन, देखिए दोस्तों दामोदर जो है, दामोदर घाटी में मुख्यतः लाल मिट्टी पाई जाती है। और कितना? 90% भूभाग पाई जाती है लाल मिट्टी। और भारतीय मृदा संरक्षण भूभाग संपूर्ण लाल मिट्टी की क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि इसमें 90% भूभाग इसी मिट्टी से प्रधानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कौन सा मिट्टी का क्रम राज्य के अधिकांश भाग में पाए जाते हैं दोस्तों? तो हो जाएंगे अलिफिसरॉल। क्या? अलिफिसरॉल आपके दोस्तों SIPT 2017 में ये पूछे गए हैं, अलिफिसरॉल। नेक्स्ट देखिए, अब एंटीसोल नवीन जड़ मिट्टी क्या है दोस्तों? एंटीसोल नवीन जड़ मिट्टी का प्रकार है दोस्तों, उप प्रकार। एक्सीडेंटसोल हो जाएंगे क्या? छिछली काली मिट्टी। अल्फीसोल हो जाएंगे पुरातन लाल बुलई। इसके बाद दोमोट है दोस्तों, दोमोट चिकनी, ये सब सारे हो जाएंगे। अल्टीसोल ये एग्जाम से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, इसी वजह से मैंने इसको इतना नोटिस नहीं करा। माइकायुक्त मिट्टी कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो माइकायुक्त पाया जाता है कोडरमा और आपके झुमरी तलैया में माइकायुक्त मिट्टी पाए जाते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। कोडरमा, झुमरी तलैया तथा बांधार पहाड़ी के आसपास के इलाके में किस मिट्टी पाए जाते हैं दोस्तों? तो ये आपके पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपके पाए जाते हैं दोस्तों, क्या पाए जाते हैं? कोडरमा बोले हैं इसमें, एक मिनट दोस्तों। हाँ, कोडरमा अगर बोल दिया तो दोस्तों इसमें माइकायुक्त पाए जाते हैं। कोडरमा बोलेंगे तो माइकायुक्त पाए जाते हैं। रेतली मिट्टी जो तो मोटे अनाज के लिए रेतली मिट्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोटे अनाज के लिए मोटे अनाज की रेतली मिट्टी। काली मिट्टी जो तो आप राजमहल की पहाड़ी पाए जाते हैं, आप ये सारे याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कोडरमा झुमरी तलैया और बड़गांवा मांधर पहाड़ी में आसपास ये मिट्टी माइकायुक्त मिट्टी पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या बोले गए हैं, हजारीबाग में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दोस्तों रेतली मिट्टी, जो मोटे अनाज के लिए आपके फायदेमंद है, आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, हजारीबाग रेतली मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी धनबाद में पाई जाती है, इस मिट्टी का लाल तथा पीले रंग का मिश्रण होता है। ये मिट्टी देखिए दोस्तों है ना, मोटे अनाज, ये आपके एग्जाम में पूछने की संभावना है। नेक्स्ट देखिए, छोटानागपुर में फुसफुस बलुआ मिट्टी दोस्तों ये दामोदर घाटी क्षेत्र में ये आपके पाए जाते हैं।
नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित किस प्रकार की मिट्टी के अस्थायी नाम गोरिस है? तो गोरिस बोलेंगे तो बलुआ दोमट मिट्टी का अस्थायी नाम गोरिस है दोस्तों, आप याद रखेंगे। देखिए अब चिकनी मिट्टी, चिकनी का अस्थायी नाम सब देखिए, चिकनी मिट्टी का केवाल, चीटा, नागरा, गोबरा, हलहद, हसा। बलुआ मिट्टी का गोरिस, बाला, जरिया, ये सब सारे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के व्यू से इसके उपनाम, इसी वजह से इतना इसमें नोटिस नहीं करना है। सारे मिट्टी आपको सिर्फ याद रखना है कौन कहाँ पाए जाते हैं। राजमहल पहाड़ी में कौन सी मिट्टी अधिकांश पाई जाती है? ये हो जाती है दोस्तों काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड के किस स्थान में लेटराइट मिट्टी नहीं पाई जाती है? ये राजमहल में नहीं पाई जाती दोस्तों, ये राजमहल में नहीं पाई जाती है, आप याद रखेंगे। लेटराइट मिट्टी का विस्तार जो है पलामू के दक्षिण क्षेत्र, रांची के पश्चिम से, संथाल परगना के पूर्वी राजमहल क्षेत्र तथा सिंहभूम के ढालभूम क्षेत्र में ये पाई जाती है। जबकि राजमहल क्षेत्र की काली मिट्टी अधिकता है, गहरे लाल रंग की होती है, इसमें कंकड़ अधिकांश होते हैं। दुमका जिले की मिट्टी उर्वरकता क्यों खराब है? क्योंकि दोस्तों ये क्या है, ये व्यापक कटाव के कारण है, ठीक। ये अम्ल प्राकृतिक होते सही है, ये कम पानी रोकने के लिए क्षमता, ये आपके सारे सही हैं। निम्न कौन सा क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है दोस्तों? ये होता है राजमहल में काली मिट्टी पाई जाती है, आप याद रखेंगे। सोनापुर पटना में कौन सी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों? लाल मिट्टी, ये भी आप याद रखेंगे। इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों, झारखंड में कृषि, झारखंड में कृषि आप देखेंगे तो ये 3 तरह का कृषि होते हैं दोस्तों। झारखंड में मुख्यतः 3 तरह का कृषि होते हैं। कौन कौन होते हैं, क्या बोला गया दोस्तों? कृषि, अच्छा क्षेत्र बोले हैं कृषि, ऐसे भी 3 प्रकार की कृषि भी होती है। और क्षेत्र में देखिए दोस्तों कितने हैं आपके? 3 हैं। क्या क्या है? 3 है दोस्तों, देखिए क्या क्या है आपके। पहला है आपके हैं मध्य पूर्वी पठार में बांटा गया, पश्चिमी पठार तथा दक्षिणी पूर्वी पठार निम्न के अनुसार। किसके? निम्न के अनुसार, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया है, झारखंड को कितने कृषि जलवायु उप क्षेत्र में विभाजित किया गया है? देखिए दोस्तों, झारखंड को कृषि जलवायु 3 है, आपको पता होना चाहिए। झारखंड राज्य को कितने कृषि मौसम में विभाजित है? देखिए इसमें भी कृषि में भी मुख्यतः 3 है, लेकिन एक जैसे उसको 2 मानते कभी कभी, लेकिन आपको 3 ही याद रखना है। 3 ही याद रखना है दोस्तों, 2 याद नहीं रखना है, 3 ही आपको याद रखना। कौन कौन है दोस्तों? देखिए खरीफ, रबी और जायद में बांटा गया है 3 फसल मुख्यतः। भारत कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क के माध्यम से महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा 3 राज्यों में शुरू किए गए थे। कब? ये 2013 में शुरू किए गए थे दोस्तों, ये 2013 में आपके शुरू किए गए थे। नेक्स्ट देखिए, झारखंड का अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है दोस्तों? तो मुख्य आधार है आपका कृषि, मुख्य आधार है कृषि। और अर्थव्यवस्था अगर मुख्य आधार क्या है दोस्तों? आधार है कृषि, जो 38 लाख हेक्टेयर पर ये होते हैं। शुद्ध बोया गया क्षेत्र पूछेंगे दोस्तों, 17% शुद्ध बोया गया क्षेत्र पर है। झारखंड राज्य के कृषि योग्य क्षेत्र है, कौन है दोस्तों? ये 38 लाख हेक्टेयर जो है ये कृषि योग्य है, कृषि योग्य है दोस्तों। झारखंड में कृषि कार्य करने वाले जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ये दोस्तों 80% जो है कृषि पर आधारित है या डिपेंड है दोस्तों। झारखंड में कितने % आबादी कृषि में लगी हुई है? ये है 86.26% कृषि में लगे हुए हैं। झारखंड जो है में कृषि कितने % भूभाग का उपयोग होता है दोस्तों? ये होते हैं 23% भूभाग पर इसके उपयोग होते हैं। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में झारखंड के कृषि श्रमिकों का प्रतिशत कितना है? वही दोस्तों कृषि श्रमिकों को बोलेंगे तो 45% है। चावल झारखंड राज्य में मुख्य खाद्य फसल है, ये जो 80% भूभाग पे उगाए जाते हैं, ये सबसे ज़्यादा चावल उगाए जाते हैं। उसके बाद मक्का दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे। चावल उगाने के लिए आपको 75 सेमी से 200 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता होती है और 90 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, इसके और 2-4 क्वेश्चन है दोस्तों, खत्म हो जाएंगे ये सेशन। नेक्स्ट देखिए क्या बोला, इनमें से कौन सा मुख्य फसल झारखंड में उगाई जाती है? ये जाए दोस्तों धान, क्या उगाई जाती है? धान 80% भाग उगाई जाती है दोस्तों, ये है चावल, वही धान। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आपके क्या है कि कृषि विभाग द्वारा उल्लेखित झारखंड की खेती की भूमि का कितना क्षेत्र असिंचित है? कितना है दोस्तों? 92% असिंचित है। नेक्स्ट देखिए, झारखंड कृषि का प्रदर्शन है क्या है? राष्ट्र औसत से बहुत निम्न है दोस्तों। झारखंड कृषि का प्रदर्शन क्या है? राष्ट्र औसत से बहुत निम्न है। ये एक्साइज कांस्टेबल 2019 में ये क्वेश्चन को पूछा गया था। झारखंड में खेती योग्य बंजर भूमि है दोस्तों, कितना है? ये 4.2% बंजर भूमि है, आप ये भी याद रखेंगे। 7th और 10th JPSC में 2021 में ये पूछा गया है। पलामू जिले में कौन सा तिलहन का अधिकांश मात्रा में उत्पन्न होता है? ये पलामू में सबसे ज़्यादा सरसों होता है दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे। ये 2 बार रिपीट क्वेश्चन है, JSS असिस्टेंट मेंस और रेवेन्यू स्टाफ, ये 2017, ये दोनों में ये रिपीट किए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, आपके क्या है, झारखंड में एक गर्मा फसल नहीं है, कौन गर्मा फसल नहीं है? सरसों दोस्तों, ये गर्मा फसल नहीं है।
जबकि मूंगफली, मक्का, सब्जियां ये सारे आपके गर्म फसल हैं। इनमें कौन सा बीज झारखंड में उगाया गया है? ये दोस्तों सरसों। अब ये तो ईजी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें पैदा होती है? तो मुख्यतः 3 प्रकार की फसलें पैदा होती है दोस्तों, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। कौन कौन? देखिए, मक्का, धान, जवरा, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना इत्यादि होते हैं। रबी फसल कौन कौन है दोस्तों? ये खरीफ फसल थे। कौन कौन? धान, मक्का, जवरा, बाजरा, मूंग, मूंगफली और गन्ना। ये देखिए, रबी फसल में गेहूँ, जौ, चना, तिलहन, जायद, गर्मा फसल, ये सारे हरी सब्जी की विशेषता का स्थान है। इनमें से कौन सा रबी फसल झारखंड में उगाई जाती है दोस्तों? तो चना आपके उगाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, पलामू में कौन सा तेल बीज अधिकतम मात्रा में उत्पादित होते हैं? ये तिल के होते हैं पलामू में। नेक्स्ट देखिए, झारखंड में किस फल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होती है? ये है दोस्तों आम का। फल अगर बोलेंगे दोस्तों आम, और पपीता भी सबसे ज़्यादा ही होते हैं झारखंड में, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, क्या बोला गया है? भारत में लाख के उत्पादन झारखंड में कौन सा स्थान है दोस्तों? ये दोस्तों पहला है, लाख सबसे ज़्यादा रांची में होते हैं। अभी ये भी याद रखेंगे। निम्न कौन सा स्थान झारखंड राज्य का महत्वपूर्ण निर्यात फल है? देखिए, निर्यात फल बोलेंगे तो ये आपके हो जाएंगे दोस्तों, लीची नहीं है दोस्तों, ये पपीता है। निर्यात फल आपके पपीता है, आप याद रखेंगे। 100% है दोस्तों, निर्यात फल आपके पपीता है, क्योंकि ये पपीता बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछते हैं, इसी वजह से पपीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है? आदिवासी क्षेत्रों में खेती मुख्य रूप से किसमें होते हैं? शुष्क भूमि की खेती है। शुष्क भूमि की खेती आदिवासी क्षेत्रों में मुख्य रूप से शुष्क भूमि की खेती होती है। झारखंड में कई जगहों में यहाँ से सीढ़ीदार क्षेत्र है, ताकि क्या होते हैं, बारिश का पानी पूरी तरह उपयोगी किया जा सके, इसी वजह से ये सीढ़ीदार बनाए जाते हैं। झारखंड में कृषि में झारखंड स्वाधिक विस्तार क्षेत्र कहाँ से है? अब देखेंगे दोस्तों, कहाँ से हो जाएंगे, कहाँ से देखते हैं पूरा क्वेश्चन कहाँ से है। हाँ, तो उत्तरी पूर्वी सीमांत कृषि क्षेत्र पर है दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे। इनमें से कौन सा झारखंड का फसल का मौसम नहीं है? ये दोस्तों जायद नहीं है दोस्तों, फसल नहीं है। तो गर्मा, रबी, खरीफ, जायद। तो मौसम के अनुसार दोस्तों आपके क्या बोले हैं, इनमें कौन सा झारखंड फसल का मौसम नहीं है? जायद मौसम का फसल नहीं है दोस्तों, जायद मौसम झारखंड में कौन सा जायद मौसम का फसल नहीं है। तो झारखंड में शुष्क क्षेत्र में खेती मुख्य रूप से कहाँ होते हैं? ये होते हैं सूखी भूमि की खेती। झारखंड में शुष्क क्षेत्र की मुख्य रूप है सूखी भूमि की खेती। झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बंजर भूमि है? ये देखो 7.12% ये बंजर भूमि है। तो झारखंड राज्य को कितने कृषि परिस्थितियों क्षेत्र में विभाजित किया गया है? ये दोस्तों 7 में ये किया गया है, आप ये भी याद रखेंगे। देखिए दोस्तों, इतना क्वेश्चन थे आज, बहुत लॉन्ग सेशन हो गए, कोई बात नहीं, ये मैंने और एक पार्ट लाऊंगा और ज्योग्राफी खत्म कर देंगे दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट सेशन आपके रहेंगे योजना से दोस्तों। लाइक शेयर जरूर करें, और जो भी वीडियो कल नहीं देखें आप खोट्टा का, आप जरूर देखेंगे। बहुत अच्छे से मैंने सेट नंबर 3 किए हुए हैं, आप जरूर उसको देखेंगे। इसका मैं टेलीग्राम पे इसका PDF दे दूंगा दोस्तों। और मेरा जो चैनल नहीं डाउनलोड किए हैं टेलीग्राम के, पंडित जेएस एकेडमी, आप जरूर डाउनलोड करें। जोहार दोस्तों, जय हिंद।